नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं यश आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं या हमेशा आते हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी में दो प्रकार की गति पाई जाती है। पहली गति होती है घूर्णन गति और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। तो पहली गति होती है घूर्णन गति, इसके बारे में हम जानते हैं। घूर्णन गति, घूर्णन गति में होता क्या है कि ये है पृथ्वी। पृथ्वी जो है तो सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। और इसमें जो समय लगता है वह होता है 24 घंटे का। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा देती है। इस गति को कहते हैं घूर्णन गति। और घूर्णन गति से होता है दिन और रात, इसलिए इसे कहते हैं दैनिक गति भी इसे कहते हैं। अब इसमें दिन और रात पृथ्वी में होते कहते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये है सन। सन की रेज जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वहां क्या होता है कि दिन होता है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जिस भाग में सन की रेज पड़ेगी उस भाग में दिन रहेगा और जिस भाग में नहीं पड़ेगी उस भाग में रात्रि रहेगा। तो पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, तो जिस भाग में सन की लाइट पड़ती है उस भाग में दिन और जिसमें नहीं पड़ती उस भाग में रात्रि हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग परिक्रमण गति। सेकंड जो है वह है परिक्रमण गति। पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है, तो यह है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति में क्या होता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एक गोल वृत्ताकार मार्ग में, अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, इस घटना को कहते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण गति कहलाता है। और इसमें जो समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का, वह होता है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और इसीलिए जो 6 घंटे हैं तो 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं और वह लीप ईयर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो घटनाएं होती हैं सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी से, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से परिक्रमण गति से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी में दो स्थिति बनती है जब सूर्य की परिक्रमा जो है तो पृथ्वी करती है। तो पहली जो घटना है वह कहलाती है अपसौर और दूसरी घटना जो है वह है उपसौर। उपसौर की घटना कब होती है? तो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को और अपसौर की घटना जो होती है वह 4 जुलाई को। इसमें उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी जो है तो सूर्य के सबसे निकट होती है और अपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वह है 14,95,95,900 किलोमीटर। ये जो है और इसको जो है तो 14.9898 के रूप में इसे माध्य दूरी माना जाता है। तो ये हो गई पृथ्वी की सूर्य से दूरी। अब जानते ये इंपॉर्टेंट है दोनों, उपसौर की घटना और अपसौर की घटना। इसमें पृथ्वी उपसौर में जो है तो न्यूनतम दूरी पर होती है सूर्य से और इसमें अधिकतम दूरी पर होती है। इस घटना में होता है जो पृथ्वी 14.70 करोड़ किलोमीटर में रहती है और इस घटना में अधिकतम 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है तो यह घटना रहती है। तो ये हो गई दो गति।
इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो उपसौर और अपसौर का होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो बनते हैं ऋतु परिवर्तन से। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन के लिए एक पहली गति है जो परिक्रमण गति उत्तरदायी है और दूसरा जो है तो पृथ्वी का झुकाव। पहला जो है वह है परिक्रमण गति और जो दूसरा है वह है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो आइए जानते हैं ऋतु परिवर्तन होते कैसे। क्या होता है, ये है सन और ये है अर्थ। इसमें कई स्थिति बनती है जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। अब इसमें से ऋतु परिवर्तन में से कई डेट है जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार आ चुकी है, तो उनके बारे में जानते हैं। तो ये है पृथ्वी और ये है सन, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ये है कर्क रेखा और ये है विषुवत रेखा और ये जो है तो ये है मकर रेखा। तो क्या होता है कि जब सूर्य की किरण जो है तो विषुवत रेखा पर पड़ती है, लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। यह घटना साल में 2 बार घटती है। और कब घटती है, तो पहली जो होता है वह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। यह घटना 2 बार घटती है। इस दिन सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं और इस घटना को जो है तो क्या कहते हैं, इस घटना को विषुव कहते हैं। यह एग्जाम से पूछा जाता है कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विषुव। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट है, 21 मार्च की जो घटना होती है उसे जो कहते हैं बसंत विषुव, और जो 23 सितंबर की घटना है उसे कहते हैं शरद विषुव। ये शरद विषुव है 23 सितंबर और ये 21 मार्च जो है तो बसंत विषुव है। तो ये हो गई जब किरण किसमें पड़ती है, सूर्य की विषुवत रेखा पर। अब इसमें जो सेकंड है वह है आपका है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति इसमें होगा कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रात्रि छोटी होती है। और सबसे बड़ा जो है दिन तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो कर्क संक्रांति जो है तो वह 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात्रि होती है। तो ये हो गई कर्क संक्रांति 21 जून। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो वह होती है, वह क्या है, मकर संक्रांति। तो यह घटना कब होती है, तो यह घटना जो है तो यह घटना जो होती है वह होती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को यह घटना होती है। इसमें सूर्य की किरणें जो है तो मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो यह घटना 22 दिसंबर को होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये जो डेट्स हैं इनसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोग याद रखिए। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन जो है तो मकर रेखा पर पड़ता है, तो 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है और 21 जून का जो है वह उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, इसमें कंफ्यूज होती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे
सबसे छोटा दिन होगा। यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, और यहाँ जब सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। तो ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए। ये है बसंत ऋतु, ये है शरद ऋतु, और ये जो है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और ये 22 दिसंबर। और इसके पहले जो है तो जो हमने बताया था कि परिक्रमण करके उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है, वह इम्पोर्टेंट है। तो उपसौर की घटना जो है तो वह होती है 3 जनवरी को, और अपसौर की घटना जो है वह होती है 4 जुलाई को। तो यह इम्पोर्टेंट है परिक्रमण गति से। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, उप मतलब छोटा और अप मतलब बड़ा। तो जब उप मतलब होता है पृथ्वी की न्यूनतम दूरी सूर्य से, और अधिकतम दूरी अपसौर की घटना होती है। तो ये था आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और ज्वार भाटा कैसे होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।